हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रशांत कुमार और मैं आप सभी का द डिफेंस गुरु की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो हम सभी को पता है ACIO IB की नोटिफिकेशन आउट हुई है, दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो। और हम सबके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंटेलिजेंस ब्यूरो में एज एन ऑफिसर कमीशन होने का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस IB की स्ट्रेटेजी कैसे करती है, इसकी बुक लिस्ट का है। आप सभी यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको सिलेबस तो बताया जाएगा, स्ट्रेटेजी बता देंगे, लेकिन बुक लिस्ट नहीं है। साथ ही साथ अगर वो प्रिपरेशन की बात आएगी तो सब लोग बोल रहे हैं कि अच्छा हमारे पेड बैचेस ले लो। उसकी ज़रूरत नहीं है, फ्री मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे, या फिर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, उतना काफ़ी है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करूंगा और ये वीडियो की लेंथ भी बहुत छोटी होगी क्योंकि मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करूंगा। ठीक है, तो बस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। बस यार लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ये कर देना यार, बिकॉज आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस। तो यार चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो सिलेबस की, तो देखो इशू क्या है सिलेबस के साथ। एक सेकेंड मैं तुम्हें पूरा अच्छे से समझा देता हूँ कि सिलेबस तुम लोगों को बोला जा रहा है कि यार ये अलग अलग सेक्शंस हैं और हमें इसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। दोस्त सिलेबस के बीच में देखो पहले तो 5 चीज़ें हैं: करंट अफेयर, GS, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड दैट इज योर मैथ्स। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग है, ये बेसिक रीजनिंग है, बहुत बेसिक रीजनिंग। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि अगर तुम लोग SSC बैकग्राउंड से हो ना, या फिर तुम FCAT एग्जाम दिया, अगर तुम डिफेंस से हो FCAT से, या CG CAT एग्जाम तुम लोगों ने दिया हुआ है, तो दैट मीन्स यार उसी लेवल की इंग्लिश, उसी लेवल की मैथ्स, उसी लेवल की रीजनिंग हमें यहाँ देखने को मिलेगी। बट जो चीज़ कोई नहीं बताएगा, मैं तुम्हें यहाँ पे सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ। काफ़ी पेपर्स का एनालिसिस करके मुझे इतना समझ में आया, 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन तो हैं ही हैं, ऑब्वियसली हैं। और इसमें करंट अफेयर की लेंथ ऐसा नहीं है कि 6 मंथ का करंट अफेयर है, 1 ईयर का। मुझे ऐसा तक दिखाया कि 2 ईयर्स के करंट अफेयर भी है पीछे का। तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन जो GS वाला पोर्शन है, इसमें भी 6 to 7 क्वेश्चंस जो है ना यार, वो करंट अफेयर बेस्ड हैं। तो अगर मैं टोटल वेटेज बोलूँ कि करंट अफेयर की वेटेज कितनी है, तो इट इज़ नॉट जस्ट 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे तुम्हें अराउंड 25 से लेकर 27 क्वेश्चन करंट अफेयर से मिल रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी सब में भी ट्विस्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो ये चीज़ें हैं ना, जो तुम्हारे ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि मतलब कवर नहीं हो सकते। अगर तुमने दूसरी प्रिपरेशंस भी करी हुई है, जैसे लाइक SSC, लाइक डिफेंस, FCAT, तो भी तुम्हारी प्रिपरेशन हो सकती है। और पेपर 2 के बारे में भी तुम्हें एक चीज़ बताऊं, तो ये 50 मार्क्स का है पेपर। बेसिकली क्या है कि 10 नंबर का प्रेस है, 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन, 30 का ऐसे 600 वर्ड्स में तुम लोगों को लिखना है। तो होगा क्या कि यार थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इसलिए इस पूरी प्रोसेस के लिए 2 आवर्स दिए गए हैं। 4 एसेज आएंगे जिसमें से कोई एक चूज करना होगा। ठीक है, और उसी के ऊपर लिखना है। तो हमारी प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गई। अब इसकी भी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो दोस्त मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो करना क्या है, देखो अगर बात करंट अफेयर की है ना, तो सीधे भाग के पहुंच जाओ तुम इस टाइम पे टेक्स्ट बुक की ऐप पे। उन्होंने फ्री करंट अफेयर अपलोड किए हुए हैं। तो तुम्हारे पास क्या हो गया, एक ऑफलाइन सोर्स हो गया। ठीक है, ऑफलाइन सोर्स है कि तुमने PDF डाउनलोड कर ली। एक ये चीज़ है जिसको मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा सेकंड करंट अफेयर का बेस भी बनाना है। क्यों? क्योंकि यार 27 क्वेश्चन इज नॉट अ जोक। 27 सवाल है, सीरियस लेना पड़ेगा। तो एक तो टेक्स्ट बुक का सोर्स हो गया। सेकंड सोर्स, स्टडी IQ ने डेली बेसिस वीडियोस बनानी चालू करी हैं रिगार्डिंग ACIO स्पेसिफिक। वहां से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर मैं तो सजेस्ट करूंगा ऑफलाइन बुकलेट। एक ऑनलाइन सोर्स तुमने देख लिया ना टेक्स्ट बुक, अब एक ऑफलाइन लो। एक PDF फॉर्म में करो और एक बुक जरूर लो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी पूरी कंपनसेशन हो जाएगी। ये मेरी स्ट्रेटेजी है। अगर मैं तुम्हें बताऊं GS कहाँ से करनी है, तो यार इतनी वास्ट क्वेश्चंस पूछे हैं ना कि ये वाला फोर्ट कहाँ बना हुआ है बताओ, अच्छा तो ये वाला डैम कहाँ बना हुआ है बताओ। वन लाइनर क्वेश्चंस कहाँ के, SSC के वन लाइनर क्वेश्चंस हैं यार। और SSC में हर बच्चा जानता है यार, कहाँ से पढ़ते हैं SSC के बच्चे, ल्यूसेंट से। कोई स्पेसिफिक नहीं चाहिए। और यहाँ पर ये देखो, इन तीनों के क्या करना है, इन तीनों के लिए एक काम करना, पहले तो लगाओ इन सबके PYQ सॉल्व करते टाइम कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो उनके नेट पे से फॉर्मूले चेक कर लेना। क्योंकि मैथ्स कैसी है, बेसिक अर्थमेटिक है यार। एडवांस का एक भी चैप्टर नहीं है इसके अंदर, बेसिक अर्थमेटिक मैथमेटिक्स है। पहले तो लगाओ इनके PYQs, डाउनलोड करो, नेट पे अवेलेबल है। एक साइट है प्रेप के नाम से। ठीक है, उन लोगों की साइट पे अवेलेबल है। इसके अलावा अर्थमेटिक के अलावा सेकंड चीज, तुम्हें यहाँ पे PYQs लगाए, यहाँ PYQs लगाए, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, SSC के PYQs लगाने हैं। क्योंकि तीनों चीजें वहां आ रही हैं। तुम्हें एक FCAT एग्जाम होता है, अगर तुम डिफेंस से नहीं हो तो तुम्हें FCAT का एग्जाम के मॉक मिल जाएंगे ऑनलाइन, तुम्हें ये लगाना है। तुम्हें कोस्ट गार्ड CG कैट का लगाना चाहो लगा लेना, इट्स फाइन, वरना इन दो में काम हो जाएगा। यू डोंट नीड एनी बुक यार, किसी बुक की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि चैप्टर्स एंड क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इतने ज्यादा। मतलब वही 8 to 10 चैप्टर्स हैं जो बार बार रिपीट होकर उन्हीं से क्वेश्चन आ रहा है। तो फिर तुम सोच रहे हो ना, 10 चैप्टर्स से दो दो सवाल पूछे जा रहे हैं, तो दैट मीन्स 20 क्वेश्चंस, काम खत्म।
तो दोस्त जो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि RS अग्रवाल की 900 पेजेस की बुक ले लो, पढ़ लो, इतनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। PYQ सॉल्व किया, SSC के PYQ सॉल्व करे, यू आर गुड टू गो। पेपर 2 की बात करता हूँ तो एसए की प्रिपरेशन 600 मार्क्स का एसए है ना, तो दोस्त मैं एक चीज़ कहता हूँ, एसए की पूरी कर लो अपनी थीम्स। क्या करो तुम, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का आता है पेपर 2, हुआ क्या है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 स्टेज में होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 उसमें भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऐसी ऐसे राइटिंग है। तो तुम क्या करो, मैक्सिमम 3 इयर्स के तुम उठा लो पेपर 2, और वहाँ 6 टॉपिक्स आते हैं। तुम्हारे पास कितने टॉपिक्स हो गए ऐसे, 18 टॉपिक्स। जस्ट इतने के कंटेंट तैयार कर लो, और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ इसके 18 टॉपिक्स में से ना वहाँ का कंटेंट फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि इस CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में कैसा कंटेंट आता है, दे आस्क यू कि भाई थीम्स होती है वहाँ पे, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की थीम हो जाएगी, इंडिया के ऊपर एक थीम हो जाएगी, और फोर्सेस, हमारी जो आर्म फोर्सेस है उनके ऊपर थीम हो जाएगी, और यहाँ पर एथिक्स के ऊपर एक टॉपिक आ जाता है। तो जब तुम्हें 18 चीज़ें करोगे ना, तो तुम्हारे 2-3 टॉपिक एथिक्स के कंप्लीट हो गए, 2-3 टॉपिक तुम्हारे इंडिया के रिलेटेड कंप्लीट हो गए, 2-3 आर्मी, 2-3 वुमेन एम्पावरमेंट, 2-3 सोसाइटी, ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं टॉपिक। इतना कंटेंट तुमने एब्जॉर्व कर लिया कि भाई आ जाए टॉपिक कोई बात नहीं, 4 में से एक ही तो उठाना है ना भाई, हम कर लेंगे यार, इट्स इजी टू गो। ठीक है, आगे बात करते हैं स्ट्रेटेजी। क्या स्ट्रेटेजी जो मैंने तुम्हें बताई, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि करंट अफेयर जस्ट 2 सोर्स तुम लोगों को रिक्वायर्ड है। कोशिश करना एक ऑनलाइन हो और एक पेपर फॉर्म में तुम्हारे पास हो, उसको रखना। जनरल स्टडीज के लिए सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक बार PYQ पढ़ लेना ताकि पता चल जाए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मैंने देखा था तो मुझे पता चला आर्किटेक्चर प्लस आर्ट एंड कल्चर से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस में बायो ज़्यादा पूछी जा रही है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैंने पास्ट ईयर पेपर्स देखे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इसमें कंप्लीट SSC को रिवाइज मारो जितना मार सकते हो। अगर बुक भी लेने का शौक है ना दोस्त, तो एक काम करो, SSC की कोई भी बुक उठा लाओ, SSC की बुक उठा के ले आओ, कोई इशू नहीं है इन तीनों के लिए। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में एक चीज़ बता दूं, ग्रामर जो है उसका कंटेंट ज़्यादा है, उसमें भी ग्रामर में भी ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट, PQ और तुम्हारा PQRS की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, उसमें एरर निकालना और स्पॉटिंग द एरर। दैट मीन्स स्पॉटिंग एरर जो ग्रामर रूल्स है वो तो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। बचता क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम्स, ये हार्डली 6 क्वेश्चंस हैं, 5 to 6 मैक्सिमम, इतने पूछे गए। सो दैट मीन्स हमें क्या पता चल रहा है कि ग्रामर ज़्यादा पूछी जा रही है, वोकैब बहुत कम पूछी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि 60-70% रेशियो किसका है, ग्रामर का, 30% वोकैब पूछी जा रही है। तो मैं किस पे फोकस करूंगा, ग्रामर पे। वोकैब पे हल्का हाथ रखने से काम चल जाएगा। और वोकैब कितनी इजी वोकैब पूछी जा रही है यार, कहाँ की वोकैब सीधी सीधी उठाई जा रही है। FCAT या फिर मैम की जो बुक है, मैम का नाम याद नहीं आ रहा है, SSC में एक बहुत फेमस मैम है, नीतू सिंह मैम जो है, उनकी बुक से सीधे सीधे क्वेश्चन है यार, कोई इशू नहीं है। सही बात रही एसए, प्रेसे, इन सब के लिए तुम CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की 3 साल के PYQs लगा दो, क्योंकि प्रेसे उसमें भी है, कॉम्प्रिहेंशन उस पेपर में भी है, एसए उसमें भी है। टॉपिक पढ़ो, नेट पे कंटेंट सर्च करो, तुम्हें वो नेट पे वो सर्च भी कर लोगे ना वो कंटेंट, उसके ऊपर पूरा एसए लिख के आ जाएगा। 1-2 करंट अफेयर फैक्ट डाल दो उसके अंदर, तुम्हारा काम हो गया भाई, दैट्स इट। कोई बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, खरीदना चाहते हो खरीद लो, अप टू यू। पर मैंने तुम्हें पूरी बुक लिस्ट बता दी, पूरी स्ट्रेटेजी बता दी, मैंने तुम्हें ये तक बता दी पेपर में क्या चीज़ ज़्यादा आती है, क्या चीज़ कम आती है। PYQ पढ़ोगे सेम एनालिसिस पे आओगे। मैंने खुद 8-10 पेपर्स देख लिए, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, सो इतने की रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा करने की मेरी नज़र में तो देख यार कोई रिक्वायरमेंट है नहीं भाई। ठीक है, सो यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम इस वीडियो को, मुझे कुछ ज़्यादा लेंथ बढ़ानी नहीं है। जस्ट लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इट टेक अ लॉट। वैसे भी इस मंथ के एंड तक हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का, तो अच्छा लगेगा अगर आप कर दो। चलो, हैव अ नाइस डे, बाय, मिलते हैं।